सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, परसेंटेज का पार्ट 11 प्रश्नावली से है आपका क्वेश्चन नंबर 51। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बैंक में जमा करता है, 20% अपने बच्चों की पढ़ाई पर तथा शेष घर के अन्य कार्यों में खर्च करता है। यदि वह घर में 800 रुपये खर्च करता है तो उस व्यक्ति की आमदनी कितना है? तो उस व्यक्ति की आमदनी कितनी है? ठीक है, मान लिए हम लोग कि माना व्यक्ति की आमदनी बराबर x रुपये, तो x रुपये हम आमदनी मान लिए। उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन के अनुसार जो बनता है वो हम सेट कर दिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अपनी आमदनी का 40% बैंक में जमा करता है और 20% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। उसके बाद जो बचता है वो है 800 रुपया, जो कि वह अपने घर के अन्य खर्च में खर्च कर देता है। ठीक है, यानी टोटल आमदनी में से उसका 40% और 20% माइनस कर देंगे तो 800 रुपया बचता है, जो कि घर के खर्च में खर्च करता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बता रहा है। तो यही यहाँ पर सेट किया गया है कि x माइनस एक्स का 40% प्लस x का 20% बराबर 800 रुपये। अब इसी को सॉल्व किए हैं। देखिए, x का 40% मतलब x गुने 40/100 और इधर x गुने 20/100। ये 40/100 को देखिए काटे हैं, 20 से काटे तो 20 दूना 40, 20×5 100। और ये देखिए 20 से ये भी कटा, 20 से कम 20, 20×5 100। अब आ गया आपका x माइनस 2x/5 प्लस x/5 बराबर 800। चलते जा रहा है। अब यहाँ पर x था तो x/1 कर दिए और इसको प्लस किए 2x/5 और x/5 तो आ गया 3x/5। कैसे? क्योंकि इसका हर दोनों का एक समान था, तो एलसीएम वगैरह लेने का ज़रूरत नहीं है, केवल अंश को जोड़ दीजिए और हर को लिख दीजिए। तो 2x और 1x हो गया 3x/5। तो x/1 में 3x/5 माइनस करेंगे बराबर 800। फिर यहाँ पर माइनस किए तो देखिए आ गया 5x माइनस 3x/5 बराबर 800। 5x में 3x घटाए तो आ गया 2x। 2x/5 बराबर 800। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 2x को 1 से गुना किए तो 2x और 5 को 800 से गुना किए तो 4000। तो 2x बराबर 4000, इसलिए x बराबर 4000/2। देखिए 2 से कट गया 4000, 2000 बार में, और 2000 रुपये ही इसका आंसर होगा। यानी उस व्यक्ति की आमदनी 2000 रुपये थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 52। सतीश पटना से दिल्ली जाने में अपनी यात्रा का 20% भाग कार से, 60% ट्रेन से तथा शेष 200 किमी बस से तय करता है, तो पटना तथा दिल्ली के बीच की दूरी बताएं। पटना तथा दिल्ली के बीच की दूरी हमने मान लिया पहले x किमी। ठीक है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया? तो x का 20% यानी x गुने 20/100 तो आ गया कितना आ गया? x/5 किमी। x/5 किमी। और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी हो गया x का 60% यानी 3x/5 किमी। ठीक है, तो कार के द्वारा x/5, ट्रेन के द्वारा 3x/5 किमी, और बाकी जो दूरी बच गया वो 200 किमी था, जो कि बस से तय किया। तो 200 किमी था वो बाकी दूरी। ठीक है, तो प्रश्न से x माइनस x/5 प्लस 3x/5 बराबर 200 किमी, यानी कार के द्वारा और ट्रेन के द्वारा जो दूरी तय की गई, वो दोनों दूरी को टोटल दूरी में अगर हम माइनस करते हैं तो 200 किमी आता है, जो बस के द्वारा तय किया गया है। तो इसको हम सेट किए प्रश्न से। देखिए इसको सॉल्व किए
एक्स माइनस आ गया एक्स, इसका लिए जब हम एलसीएम तो 5, फिर एक्स प्लस 3x ब्रैकेट में बराबर 200। अब ब्रैकेट का काम कर दिए तो x और 3x को जोड़े तो 4x हुआ ना, तो x/1 माइनस 4x/5 बराबर 200। अब इसको देखिए भिन्न का घटाव किए हैं तो आ गया 5x माइनस 4x, ठीक है, बटा 5 है बराबर 200। अब 5x में 4x को घटाएंगे तो बचेगा x, है ना, तो x/5 बराबर 200, इसलिए x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x को 1 से और 5 को 200 से, तो x बराबर हो गया सीधा 1000 किमी, यानी पटना से दिल्ली की दूरी है 1000 किमी। क्वेश्चन नंबर 53, 180 का 37.1/2% प्लस 880 रुपये का 12.1/2% माइनस 300 रुपये का 33.1/4% का मूल्य क्या होगा। इसको ये समझिए तो एक सिंप्लीफाई है, इसको सिंप्लीफाई के रूप में कैलकुलेट करना है। पहले देखिए हम लोग लिख लिए हैं इसको, 180 का 37.1/2%, उसको ब्रैकेट में कर दिए, सबको अलग अलग ब्रैकेट में कर दिए हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में करके लिख दिए हैं जो क्वेश्चन में है। फिर इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो 180 का मतलब गुना और 37.1/2 मतलब 75/2, तो 75/2%, यानी 75/2/100, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 75/2 गुने 1/100 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया एक ब्रैकेट के अंदर। और इसी तरह से इधर का आ गया 880 गुने 25/2 गुने 1/100, उसी तरह से माइनस 300 गुने 133/4 गुने 1/100, क्यों इसको पूर्णांक को 33.1/4 को लाए तो 133/4 आया, ठीक है, प्रतिशत में इसलिए गुने 1/100 हो गया, ठीक। अब इस सबको देखिए काटे हैं और काट कूट करके इस ब्रैकेट के अंदर जो भी था इन सब का कैलकुलेट करके आया 135/2, ठीक है। अब ब्रैकेट तोड़ दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं, ब्रैकेट का टोटल काम कर दे रहे हैं, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर कर दे रहे हैं। तो इसका आ गया 135/2 और इसका काट कूट के आ गया 110, तो 110/1 कर दिए, यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिए, यानी 135/2 प्लस 110/1। उसके बाद यहाँ था माइनस, ठीक है, लेकिन यहाँ मिस्टेक से हमारा प्लस लिखा गया था तो इसको माइनस ही समझना है, ठीक। तो माइनस इसको कैलकुलेट किए तो आ गया 399/4 इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, प्लस नहीं है ये। अब इसको देखिए एलसीएम लिए 2, 1 और 4 का, तो 4 निकला, ठीक है, 4 को 2 से भाग दिए तो 2 आया, 2 को 135 से गुना किए तो 270। यहाँ पर देखिए भाग दिए तो 4 आया, 4 से गुना किए 110 को तो 440, प्लस का चिन्ह के बाद, है ना। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये भी माइनस का है, यहाँ मिस्टेक से प्लस का चिन्ह लिखाया था। 4 को 4 से भाग किए थे 1 में से 399 गुना किए तो 399, ठीक। अब 270 और 441 को जोड़ेंगे और जितना आएगा उसमें से 399 को माइनस करेंगे, यहाँ घटाना है तो घटाए तो आ गया 311, तो 311/4। ये दोनों को जोड़ने के बाद 399 घटाए तो आ गया 311 और नीचे 4 है तो 311/4। अब इसको दशमलव में चेंज किए तो आ गया 77.75। 54 नंबर, यदि 160 का 35% प्लस 80 का 60% बराबर 312 का x%, तो x का मान निकालें। तो हमने पहले लिख दिया, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया है उसको हमने लिख दिया पहले। 160 का 35% प्लस 80 का 60% बराबर 312 का x%, यही चीज़ कहा है। अब दोनों तरफ हम हल करते जाएंगे, बराबर के बाईं ओर और बराबर के दाईं ओर। देखिए 160 का 35% तो 160 गुने 35/100 प्लस 80 गुने 60/100 बराबर 312 गुने x/100, x% मतलब x/100। अब इसको काटेंगे, देखिए काटे हैं, 1 0 से 1 0 काट दिए, हो गया। अब इसको 5 से काटे, देखिए 5 से काटे 35 7 बार में और 10 को काटे तो 2 बार में, और 2 से काट दिए 8 बार में 16 को, ठीक। तो सब कट गया। अब ऊपर में बच गया 8 गुने 7,
तो आ गया 56, 8 सते 56, इसका टोटल का कैलकुलेट करके आ गया 56 प्लस इसको काटे कूटे तो आ गया 48, 8 छक 48, 56 प्लस 48 बराबर, देखिए इसको काटे हैं तो 4 से काटे तो 78 बार में कटा 312 और 25 बार में कटा 100, ठीक है। तो 78 को x से गुना किए तो 78x बटा 25, ठीक है। तो एक तरफ आ गया 56 प्लस 48 बराबर 78x बटा 25। अब किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 78x इधर है, नहीं पहले जोड़ लिए हैं, पहले जोड़ लीजिए, 56 और 48 को जोड़े तो 104, 104 बराबर 78x प्लस बटा 25, 78x बटा 25। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं 78x को 1 से, क्योंकि यहाँ 104 है तो 104 बटा 1 है इसका मतलब, तो 78x को 1 से किए तो 78x और 104 को 25 से किए तो 104 गुने 25 लिख दिए, गुना नहीं किए अभी हम, केवल उसी तरह लिख दिए। तो 78x बराबर 104 गुने 25, इसलिए x बराबर 104 गुने 25 बटा 78। अब काट रहे हैं हम, देखिए 26 से काट रहे हैं तो 26 से कट गया 78 3 बार में, 26 3 78 होता है और 26 चौके 104 होता है, 4 बार में कट गया ये, अब नहीं कटेगा, इसलिए 25 चौके 100 बटा 3, 100 बटा 3 इसका आंसर होगा, यानी x का वैल्यू 100 बटा 3। 55 नंबर, एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 420 वोटों से हार जाता है, जबकि उसे मात्र 43% वोट मिले, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या बताएं। डाले गए कुल वोटों की संख्या मान लिए हम x, तब हारे हुए उम्मीदवार को प्राप्त वोट कितना, 43%, तो x का 43 बटा 100, x का 43% को सॉल्व करेंगे तो x गुने 43 बटा 100, यानी 43x बटा 100 वोट मिला हारे हुए उम्मीदवार को। तब जीते हुए उम्मीदवार को कितना मिला, तो उसको मिला x माइनस 43x बटा 100, क्योंकि टोटल वोट हम लोग x माने हैं, उसमें से 43x बटा 100 अगर हारे हुए को मिल गया तो जीते हुए को कितना मिला, तो x माइनस 43x बटा 100, देखिए इसको माइनस किए तो आ गया आपका 57x बटा 100 वोट, वो मिल गया जीते हुए उम्मीदवार को। अब दोनों के वोटों का अंतर है 420, क्योंकि हारा हुआ उम्मीदवार 420 वोट से हारा, यानी जीता हुआ उम्मीदवार से हारा हुआ उम्मीदवार को 420 वोट कम मिला, ठीक है। जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जीते हुए उम्मीदवार के वोटों की संख्या में से हारे हुए उम्मीदवार की वोटों की संख्या को अगर हम माइनस करेंगे तो 420 होगा, वही यहाँ किया गया है, ठीक। अब आगे देखिए, दोनों का हर में 100 है, इसलिए कुछ नहीं किए एलसीएम वगैरह, सीधा 57x में 43x घटा दिए तो आ गया 14x, तो 14x बटा 100 बराबर 420। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 14x को 1 से गुना किए तो 14x, इधर 1 है ना, 14x को 1 से गुना किए तो 14x, और 420 को 100 से गुना किए तो 420 गुने 100, 14x बराबर 420 गुने 100, इसलिए x बराबर 420 गुने 100 बटा 14। अब 14 से काट दिए 420 को 30 बार में, ठीक है। अब 30 और 100 को गुना करेंगे तो 3000, यानी कुल वोट थे, कुल वोट जो डाले गए थे वो 3000 डाले गए थे, ठीक। और आज का क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।